बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश और आबाद रहें। शुरू करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जनाब, पाकिस्तान में चल रही हैं सर्दियों की छुट्टियाँ, जो कि माशाल्लाह से मज़ीद एक्सटेंड हो चुकी हैं और बच्चे हैं कि बिल्कुल फारिग फिर रहे हैं। और एनुअल एग्ज़ाम है हालांकि उनके, लेकिन वो रूटीन उनकी स्टडी में नहीं आ रही, क्योंकि ज़ाहिर है ठंड होती है, तो ठंड में बच्चे भी ये प्रेफर करते हैं कि हम बिस्तर में घुसे रहें या हम हीटर के आगे, चूल्हे के आगे बैठे रहें। और हीटर के आगे भी क्या बैठना है भाई, गैस तो आता नहीं है, लेकिन चलें, काम चल रहा है थोड़ा बहुत। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट बच्चों के लिए। और सबसे पहले मैं अपने जो होम प्लांट्स हैं ना, जो मैंने खुद लगाए हैं, वहाँ से मैं लहसुन तोड़ के लाई हूँ। लहसुन काटा है, प्याज काटे हैं, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, इनको फ्राई किया। और अब मैं इसमें मसाला जात डाल रही हूँ। इसमें हल्दी, नमक और सुरख मिर्च मैंने हस्बे ज़ायक़ा डाल के तो अच्छी तरह से प्याज को फ्राई कर लिया। एक्चुअली गैस नहीं आ रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता ही मेरा ऑमलेट बन रहा था। ऊपर फिर मैंने 2 एग लिए हैं, उनको अच्छी तरह से बीट करके तो इसके ऊपर फैला दिए हैं। और इंशाल्लाह देखिएगा आप, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। हाँ जी। और ये देखिए, ये मेरा ऑमलेट बिल्कुल नहीं टूटा, मैंने नहीं तोड़ा, लेकिन ये बस ज़बरदस्ती से ही टूट गया है। क्या तो मैं यही रही थी कि नहीं टूटेगा, लेकिन ये बहुत मज़े का ऑमलेट बनता है इस तरह। और जब हम सब्ज़ लहसुन डालते हैं ना, उसका तो फिर अलग ही जनाब टेस्ट होता है। तो आप भी अपनी सब्जियों में, अपनी हांडियों में, अपनी डिशेज़ में इसको ज़रूर शामिल करें। तो नाश्ता कर लिया था, इसके बाद फिर मैंने ये बच्चों को ऊपर धूप में बिठाया। थोड़ी सी धूप आज नज़र आई है, तो मैंने कहा चलें आप ऊपर बैठते हैं, तो आप लोग पेपर की तैयारी करें, तो मैं आप लोगों के मसाज वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी छोटी बेटी के बालों में पहले ऑयलिंग कर रही थी। इसके बाल ना बहुत ही ड्राई हो गए थे, और सर्दी में बच्चे फिर नहाने पे भी इतना नहीं फोकस करते, तो ज़बरदस्ती उन्हें 2-3 दिन बाद नहलाना पड़ता है। तो आज फिर मैं इनके मसाज कर रही हूँ कि थोड़ी देर तेल लगा रहेगा बालों में, तो फिर मैं आपको नहला दूँगी। तो बस फिर बच्चों के साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर रही थी, साथ साथ मैं उन्हें पेपर की तैयारी भी करवा रही थी। ये जो छुट्टियां हो जाती हैं ना, ये बड़ा मसला बनाती हैं, क्योंकि बच्चों की रूटीन सेट होती है 1-2 माह तक, फिर छुट्टियां, और फिर जब छुट्टियां एक्सटेंड होती हैं तो फिर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बच्चों का वो मेंटल लेवल, वो उनकी रूटीन वो नहीं रहती। तो बस फिर हमारे मदर्स के डेज़ भी ऐसे फिर मसरूफ़ियत में गुजर रहे होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब धूप में बैठते हैं और ख़ुद ही इन पे टाइम, इनको फोकस करते हैं। वहाँ पीछे आपको आरिफ अहमद नज़र आ रहे हैं, वो अलग से बैठे हुए हैं, टेबल और चेयर्स लगा के अपना पूरा उन्होंने ना सेटअप बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम धूप में बैठे रहे हैं। फिर जब धूप ढली है तो फिर मैं नीचे आई हूँ और आके मैंने कुछ काम करने शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मेरा बेटा और बेटी आपस में खेल रहे थे, और वो उसके हाथों को दबा रहा था, और वो आगे से रो भी रही थी और साथ खेल भी रही थी। अच्छा, ये मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप सबके घरों में भी क्या से होता है कि बस बच्चे मिलके बैठे हैं तो उनके आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। इतनी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन ये है कि बस एक ने थोड़ी सी उंगली लगानी है और दूसरे फिर उसी पे काम शुरू कर लेना है। फिर एंड पे मार धाड़ पे आके थोड़ी बहुत, और फिर मामा की डांट पे आके बात ख़त्म होती है। यहाँ पर रात में इनके बाबा आए हैं और वो मूंगफली लेके आए। यहाँ पर चांदा किला से लाए थे और बहुत ही मज़े की क्रिस्पी मीठी सी मूंगफली थी। फिर हमने ये मूंगफली एंजॉय की, और इस तरह से मेरा आज का व्लॉग ख़त्म हुआ। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।